रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, ठीक है भाई। नहीं हाँ भाई। चलो जी, सिल्वर एडिशन मोड पे आ गए। यहाँ से हम आ गए, हमने क्रिएट कंपनी कर लिया अपने लिए। एक कोई भी जो नाम आपने देना दे दो। इंडिया में है, दिल्ली टैक्स कर रहे हो तो स्टेट जरूर से जरूर डिफाइन करना, ठीक है भाई। ये मैंने ले लिया। मैं यहाँ से बाहर आती हूँ, यहाँ पे हम F11 में आ जाते हैं। आ रहा है समझ? F11 में आ जाते हैं, स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे TDS हमें गिवन है बेटा, ठीक है। ये हमने यस कर दिया, ये भी हमने यस कर दिया। अगर आप TDS काट रहे हो तो आपको कोई ना कोई असेसमेंट नंबर तो होगा ही, वो नंबर आप बता दीजिए। आपका सर्कल वार्ड रेट जो भी है, मैंने यहाँ पे लक्ष्मी नगर बता दिया इसको, ठीक है। अंडर गवर्नमेंट ही रहता है ये। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसका आप TDS लगा रहे हो, TDS मैंने बताया कि सैलरी पे लगता है, या पर्टिकुलर पर्सन है जिसका हम रेंट ले रहे हैं उन पे लगता है। तो नाम बता दो यहाँ पे, जिसका नाम भी ले रहे हो। मैं यहाँ पे रोहन डाल दे रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया। और ये नाम उसका डाला है जिसका काट रहा है। हाँ, जिसका काट रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम अकाउंट इन्फो में आ जाते हैं, यहाँ लेजर में आते हैं, लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। मैं सैलरी पे लगा रही हूँ तो मैंने सैलरी ही ले लिया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये मैंने ले लिया। क्या है सैलरी मेरा? इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने सेलेक्ट किया। इसको TDS के लिए कर रहे हो तो ये ऑप्शन आप यस करेंगे। सेम आपके पास फील्ड कैटेगरी जो भी है सब कुछ दिया हुआ है। जो भी आपके आती है उनके अलग अलग परसेंटेज रेट है बेटा, सब चीजों का। तो जो आप सेलेक्ट करोगे ना कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका TDS काटेगा, समझ आई? मैंने जैसे फिर वही ले लिया, फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल का, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से पार्टी भी जरूर बना दो जिसका काट रहे हो। रोहन था ना हमारा, ठीक है जी। रोहन कौन होगा ये? सैंड्री। बस आगे मैडम तब तक कर ही देंगे। डेटर होगा, हाँ। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट TDS कर रहे हैं तो ये ऑप्शन फिर से आप यस करोगे। अब ये क्या होगा? ये बॉडी, हाँ, क्योंकि एक ही बंदे का जिसकी सैलरी उसी का TDS कटेगा ना, उसको हमने यस कर दिया। ये हमने यहाँ से आके सेव कर लिया, ठीक है जी। यहाँ से हम बाहर आ गए, वापस से आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आके हम पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे एंट्री? सैलरी टू रमन, यही एंट्री करते हैं ना। तो जनरल एंट्री बनेगी मेरी, तो मैंने यहाँ पे सैलरी अकाउंट कर दिया, डेबिट। ये पहले तो अगर ऐसे बाय या टू आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप यूज डेबिट क्रेडिट, हाँ, इसको यस कर देते हैं हम। और यहाँ से आके हम वापस अपने उसमें आ जाते हैं। तो टू आ गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट यही होगी एंट्री। मान लो कि 1,50,000 इसकी सैलरी बन रही है, मैंने डाल दी। और फी फॉर प्रोफेशनल के लिए थी, क्रेडिट हमारा क्या था? रोहन। तो रोहन को क्रेडिट कर दो, हमने न्यू रेफरेंस दे दिया। आपका फी फॉर प्रोफेशनल है। जैसे ही हमने किया, ये क्या हुआ? एडजस्टेड रेफरेंस नहीं, न्यू रेफरेंस। रेफरेंस मैंने 1 दे दिया। क्या कर रही है? और सैलरी टू रोहन यही होगी ना एंट्री, तो ठीक है हमारी। हाँ, न्यू फी पर प्रोफेशनल के लिए TDS काटा ही नहीं था, कुछ गड़बड़ है हमारी एंट्री में। दोबारा करती हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,60,000 डाल दिया। फी फॉर प्रोफेशनल के लिए क्रेडिटर होगा, हाँ वही, इसीलिए ले नहीं रहा है। मैं वही देख रही हूँ कि हमारी कहाँ गलती हुई है। पे कर रहे हैं हम, उसको दे रहे हैं ना कि ले रहे हैं उससे। क्रेडिटर ही होगा, हाँ हाँ। सन्ड्री कह के आगे रुक गई थी बहन जी, कुछ नहीं बोला था। सन्ड्री तो दोनों होते हैं। हाँ तो बस आगे सन्ड्री, तब तक तो मैडम लगा ही देंगे जो भी होगा, डेटर या क्रेडिटर, है ना। यहाँ पे हमारे सैलरी अकाउंट डेबिट
यहाँ मैंने डाल दिया 1,60,000। क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है जी, ये डाल दी हमने, फी फॉर प्रोफेशनल के लिए ले ली। यहाँ पे हमने इसकी रोहन कर दिया, ये आ गया न्यू रेफरेंस फी फॉर प्रोफेशनल टीडीएस। इसने अभी नहीं दिखाया भाई काट के। ओ शिट मैम, यही से बना दूं? हाँ को चलो, अब तो मैं बाहर ही आ गई। हाँ वहीं से बना लेते हैं हम। लेजर में आए, करा दो जल्दी, जितनी करा दो परसों तक। फिर वो बस वाले को करना है ना बेटे, उसका पेमेंट करना है, ये दिक्कत है। ठीक है, टीडीएस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है जी, टीडीएस फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल, इसको कोई जरूरत नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है। अकाउंटिंग वाउचर, जर्नल हमने कर दी। सैलरी, सैलरी हमने डाल दी 1,50,000। जीरो काम नहीं कर रहा, अरे 1,50 हो गया ना। हाँ, फी फॉर प्रोफेशनल रोहन आ गया, फी आ गया। टीडीएस इसका बन गया अपने आप से, उसने ले लिया अपने आप परसेंटेज रेट। इनकम टैक्स का इसमें 10% है, एजुकेशन सेस का है आपका 2%, सेकेंडरी का आपका 1% है। ये इसका 15,450 रुपये तो आपका टीडीएस बन गया। 1,34,550 रुपये की सैलरी बन गई। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये हमने किया यहाँ पे, ये 1,34,550 ये हमने कर दी। अब यहाँ पे हम इसकी F5 की एंट्री करेंगे। ठीक है, F12 में आ जाओ। यूज सिंगल एंट्री नहीं चाहिए हमें, नो। ठीक है, अगर ऐसे आता है तो आप कर लेना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सैलरी की पेमेंट कर देते हैं। इसकी सैलरी कितनी थी? 1,34,500, यही थी क्या? पक्का कुछ पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आए हम, और ये टीडीएस नहीं पेमेंट कर रहे हैं अब हम, सॉरी। क्रेडिट करो इसको, क्रेडिट कैश, कैश या बैंक जैसे भी आप कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम टीडीएस की कर देंगे। टीडीएस से 15,450 अपने आप उठा लिया। कैश है तो ये हमने इसकी यहाँ पे ये भी कर दी। ठीक है भाई, यहाँ से बाहर आ गए हम, डिस्प्ले में आ गए। यहाँ से हम स्टेटरी रिपोर्ट में आ जाते हैं, टीडीएस रिपोर्ट। अब इसमें से कंपनी जो भी आपको इनका फॉर्म बोलती है, वो फॉर्म आप निकाल के दिखा दो कंपुटेशन का। ये इनका कंपुटेशन तैयार होके आ गया। 1,50 इनकी टोटल सैलरी है, 15,450 इनका टैक्स टीडीएस हो गया, बाकी का डिडक्ट होकर इनको सैलरी मिल जाएगी। कंपनी को वो कर लेती है। हाँ, कंपनी को डिडक्ट करके। क्लियर हुआ? पेरोल बनाएंगे तो बेटे, पेरोल तो हम जैसे नॉर्मल हमने बनाई है वैसे ही बनेंगी, लेकिन बाद में उसकी सैलरी का जो टीडीएस कट कुट के मिला है वो वहाँ पे हम उसमें दिखा देंगे। आपने स्टार्टिंग में टीडीएस के लिए डिफाइन करा था कि सेकंड ऑप्शन में आपने मेरा नाम डाला था। हाँ ठीक है, तो वो तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो गया, लेकिन अगर हमें कंपनी में हर पर्सन का टीडीएस काटना है कि जिसकी सैलरी 1,00,000 से ऊपर है, हाँ, तो वहाँ पे फिर मेरा नाम आएगा नहीं आएगा? जिसका काटोगे उसका आएगा। हम नाम वहाँ पे फिर तो ये हर एक का बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। हाँ जी, इंडिविजुअली सबका बनाना पड़ेगा, एक साथ नहीं हो सकता। एक्सेल में, एक्सेल में एक साथ हो सकता। बिल्कुल लगेगा। एक्सेल में कैसे होगा मैम? टीडीएस तो सैलरी शीट बनानी बताई थी मैंने उसमें। क्लियर हुआ? ये तो हो गया क्लियर, बस वो एक्सेल का ही कर दो। हम एक्सेल में आपको बैलेंस शीट शायद आपने हमें नहीं बताया था, बता दूंगी बेटे। क्लियर हुआ भाई? अब ये वो वेट भी अब दोबारा बताना है इस पे, या वो कर लोगे? मैं पहले से इसे खत्म कर दो, इसे क्लियर कर दो। किसको? इस वाले को, फिर नेक्स्ट पे कर दो। ये टीडीएस की हो गई, फिर वेट की है। वेट का भी रिकॉर्डिंग कर दूं? इसी में करूं अलग से करूं? अलग से कर दूं।